आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों दिवासा पर्व की धूम है। पिछले एक हफ्ते से क्षेत्र के कई गांवों में आदिवासी समाजजनों द्वारा दिवासा मनाया जा रहा है। रविवार को क्षेत्र के ग्राम चाटली और अन्य गांवों में दिवासे का त्योहार मनाया गया। यह क्रम एक हफ्ते और अन्य गांवों में चलेगा। दिवासे का संबंध वर्षा काल में खेतों, मैदान और पहाड़ियों पर छाई हरियाली से होता है। हरियाली छाने पर आदिवासी समाज आनंद से ओत-प्रोत होकर हरियाली के प्रतीक के रूप में पहाड़ों पर जाकर बाप देव की पूजा करते हैं। पूजा पाठ में पूरा गांव शामिल होता है। गांव का पटेल और पुजारी घर घर से पूजा की सामग्री जुटाते हैं। पूजा अर्चना के बाद गांव में खान पान का दौर चलता है और उत्सवी माहौल रहता है। दिवासा पर्व को लेकर हमने चाटली निवासी शासकीय महाविद्यालय पांसेमल में पदस्थ आदिवासी समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रोफेसर वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सोलंकी से चर्चा की। आइए जानते हैं दिवासा पर्व का महत्व और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दिवासा जो है आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। और जैसा कि आपने पूछा दिवासा क्या है, तो आदिवासियों के सभी त्यौहार जो है वो किसी कैलेंडर के अनुसार नहीं होते हैं। वो एक प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे बारिश होगी, बारिश होने के बाद में फसल की बुआई होती है, उसके बाद दितवारी, और दितवारी के बाद से भी त्यौहारों का सिलसिला चालू हो जाता है, जिसमें दितवारिया भी अपना दिवासा भी एक प्रमुख त्यौहार है। दिवासा में जो है मुख्य रूप से गोबर की और सागवान के पत्तों की ही पूजा की जाती है। और यह जो है ऐसा माना जाता है कि जब तक दिवासा नहीं होगा तब तक जो है घर में गोबर नहीं ला सकते और ना ही जो है सागवान के पत्ते ला सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक गांव में अलग अलग समय में होता है और गांव के मुखिया, पटेल, गांव डाला, गांव वार्ती और सब मिल करके एक तिथि तय करके जो है दिवासा मनाते हैं। सर लगभग जैसे जनजातीय आदिवासी समाज में दिवासा की जो पूजा का तरीका है वो लगभग सब जगह एक जैसा है। लेकिन दिवासा के लिए कोई ऐसा नहीं है कि जैसे किसी गांव में आज है तो पड़ोसी गांव में भी आज ही होगा, ऐसा नहीं है। ये हम लोग जो है गांव के मुखिया, गांव डाला, गांव वार्ती, जैसा मैंने बताया, ये सब मिल के तय करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो जनजाति आदिवासी की जो रिश्तेदारी है लगभग वो 10 से 12 किलोमीटर की परिधि में होती है। और त्यौहार पे बहन बेटी रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है। इसलिए ये जितने भी जनजाति आदिवासी त्यौहार है वो सब अलग अलग गांव में अलग अलग तिथियों में अलग अलग समय पे होते हैं। मुख्य रूप से जो है गोबर की पूजा होती है। गोबर चालू करना, जैसे क्या होता है कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद में फसल की बुआई करी, फिर उसके बाद में घास आई और उस घास को जो है जानवरों ने, गाय ने, बैल ने, इन्होंने जो उसको खाया, उसके बाद का जो गोबर है उसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है उसकी पूजा होती है, ये है। और ऐसे ही जो है पत्ते जो है नए पत्ते आ जाते हैं तो उन पत्तों की भी पूजा करना होता है, ताकि हम उसको मतलब प्रकृति से हम अनुमति लेते हैं कि हम आपका उपयोग करेंगे, उसके लिए आपको अनुमति लेना है। जैसे क्या होता है कि जनजाति आदिवासी समाज जो है सदियों से प्रकृति संरक्षक रहा है और उनके त्योहारों में अपना एक वैज्ञानिक आधार होता है। जैसे अगर हम गोबर की बात करें तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक वैज्ञानिक हूँ। उस दृष्टि से अगर देखता हूँ तो गोबर, जो गाय का गोबर होता है, वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होने के साथ साथ में जो है इको फ्रेंडली होता है, टॉक्सिक नहीं होता है। जैसे सागवान के पत्तों की अगर मैं बात करूँ, इस सागवान के पत्ते, पूरा सागवान जो है बहुत औषधि महत्व का पौधा है, पेड़ है। और इसलिए जो है इसको कैसे बचाया जाए, एक हजारों साल पहले जब आधुनिक शिक्षा नहीं थी उससे पहले ही आदिवासियों ने जो हमारे काम के और आने वाली पीढ़ी के काम आने वाले और प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए पहले ही इसकी खोज कर ली थी। और ये सिलसिला जो है लगातार चलते आ रहा है।
और मैं जितना जानता हूँ वो यही है कि हमने जो है आदिवासी समुदाय ने जो है प्रकृति से जोड़ के अगर देखें तो प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित करने का ही एक तरीका है। और सारे त्योहारों में आदिवासी का कोई भी त्यौहार हो उसका वैज्ञानिक प्रमाण तो मिल ही जाएगा और वैज्ञानिक आधार पर ही मनाया जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ।